Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover hubs in computer network. Hubs are very important networking device that operates at physical layer. It always operates at physical layer of OSI model. ओके सो जैसे हम लोगों ने रिपीटर्स के केस में भी डिस्कस किया था, रिपीटर्स भी क्या करते हैं, ये भी फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, इसका मतलब है कि दिस इज प्योरली अ हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर सेटअप नहीं है, ये प्योर एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, हब्स आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। ओके, दीज आर यूज्ड to connect multiple devices in a network. Okay, they are generally used to connect computers in a LAN. ठीक है, used to connect computers, or we can say that nodes in a LAN. Okay, LAN stands for local area network. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हब की हेल्प से हम लोग लोकली जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोकली का मतलब हो गया यहाँ पे विद इन एन ऑफिस, एनी बिल्डिंग। ठीक है, जैसे कि हम लोगों की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ पे कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, बीटेक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कुछ एक कंप्यूटर्स होंगे, उन सभी कंप्यूटर्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया होता है लैन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हब किस लिए यूज़ होते हैं, इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सभी क्या है, कंप्यूटर्स हैं या फिर नोड्स बोल सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, सेंट्रल डिवाइस यहाँ पे हब यूज़ होगी एंड इस तरह से सभी कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है ये हब के बारे में। ओके सो अब देख लो, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि जो रिपीटर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, यानी कि वो भी क्या है, प्योर हार्डवेयर है। ठीक है, वो भी क्या है, एक सेंट्रल डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग लैंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, रिपीटर्स में भी यही सब चीज़ें थी, हब में भी यही सब चीज़ें थी। अब डिफरेंस क्या है हब और रिपीटर में, वो ये डिफरेंस है कि जो हब्स होते हैं दे कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मल्टी पोर्ट सिस्टम इज अवेलेबल इन केस ऑफ हब्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, हब्स क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्ट सिस्टम्स होते हैं, बट रिपीटर्स क्या होते हैं, टू पोर्ट सिस्टम्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, अब मल्टी पोर्ट और टू पोर्ट का क्या मतलब है, पोर्ट्स तो हम लोगों को पता ही है क्या होते हैं। ठीक है, अब देख लो, जहाँ से हम डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्ड डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लो ये है हब। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 1 2 3 4 डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया, ये हो गया मल्टी पोर्ट, यानी कि मल्टीपल पोर्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये है हमारे पास रिपीटर, इसमें सिर्फ 2 ही डिवाइसेस कनेक्ट होंगी एट अ टाइम, इस तरह से। ठीक है, ये रिपीटर हो गया। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा हम लोगों को अगर कनेक्ट करना होगा तो हम इसी रिपीटर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम इस डिवाइस को किसी दूसरे रिपीटर के साथ कनेक्ट करके इसका नेटवर्क इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंस हब एंड रिपीटर्स में। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है एग्जाम में, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हब क्या था और रिपीटर क्या था, तो सिर्फ ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। ओके, अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाती हूँ आप लोगों को। हम लोग पावर बैंक खरीदते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए पावर बैंक है, तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो एक तो बैटरी का देखते हैं कि खरीदने से पहले कि बैटरी पावर कितनी है इसकी। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स का मतलब है कि कितने यहाँ पे सेक्शंस हैं जहाँ से हम लोग अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ एक पावर बैंक्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ 2 पोर्ट्स होते हैं, बेसिक पोर्ट। ठीक है, कुछ एक पावर बैंक्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 तो बेसिक पोर्ट होंगे, तीसरा क्या हो जाएगा, पावर पोर्ट होगा, जो फास्ट चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये होते हैं पोर्ट्स कि कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक
इस डिवाइस से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे पावर बैंक मान लीजिए रिपीटर है, यहाँ पे हब है। अब हमने देखना है कि कितनी डिवाइसेस हम लोग इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में हम इसे ये बोल सकते हैं कि हब्स आर मल्टीपोर्ट रिपीटर्स, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आप लोगों ने याद रखनी है। हब्स आर ऑल्सो नोन एज मल्टीपोर्ट रिपीटर्स। एंड हब में क्या होता है, हब में बेसिकली मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये तो होता ही है। तो कितने पोर्ट्स हो सकते हैं, इसमें 4 भी हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 16 पोर्ट हब भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा हब लेना चाहते हैं, कौन सा हब यूज़ करना चाहते हैं। एंड जो हब्स होते हैं उन्हें हम अलग अलग डिज़ाइनिंग में, अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं टोपोलॉजीज में अरेंज करते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी का मतलब ही अरेंजमेंट होता है। ये वीडियो मैं प्रॉपर बनाऊंगी कि टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ठीक है। अरेंजमेंट बोल सकते हैं हम इसे सिंपल टर्म्स में। सो अब जैसे ये वाला हब है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज़ है, इसमें स्टार टोपोलॉजी यूज़ है। अब आप देख सकते हो ये एक स्टार सा कुछ बना हुआ है ना, ठीक है। तो हम लोग इसको हब्स को इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर किसी और डिज़ाइनिंग, किसी और टोपोलॉजी को फॉलो करते हुए हम लोग कनेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हब। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल। थैंक यू।